ए दादा केमन आछि खबर टबर की। दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में, जहां मैं थोड़ी थोड़ी बंगाली बोलना सीख रहा हूं, कोलकाता के अंदर ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को किस किस्म के अनपढ़, जाहिल और गंवार वोट करके आते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा बीजेपी के अपने ही एक नेता बोलते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर उनके एक स्टेटमेंट के बाद शायद यह बात भी कही जा सकती है कि कोलकाता में, बंगाल में बीजेपी का सुपड़ा भी साफ होने वाला है। ये खबर आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। ये वीडियो बहुत खास था। इस वीडियो को हम जाके शूट करके आ चुके थे, पूरी तरीके से शूट करी थी ये वीडियो मैंने कोलकाता के एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह पर, जिसका नाम है कुमारटोली। कुमारटोली जो है, यहां पर जो हिंदू देवी देवता हैं, इनकी मूर्तियां बनाई जाती हैं। तो मैं क्या करूंगा, आप जिससे ये बात मान जाएं और प्रमाण के लिए साथ में वीडियो लगा दूंगा, जहां पर मैं कुमारटोली में भी ये वीडियो करता हुआ आपको नजर आऊंगा। उस वीडियो को मैं इसलिए नहीं डाल पाऊंगा क्योंकि उस वीडियो में आवाज की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, और बाद में उस वीडियो में आगे चल के उस एरिया में इतनी शांति थी कि वहां के लोग थोड़े से डिस्टर्ब हो रहे थे शायद मेरी वीडियो बनाने से, और शायद वहां पे कुछ सुप्रीम लीडर के कुछ खास अंधभक्त बैठे हुए थे, उनको बहुत तकलीफ हो रही थी। तो मैंने सोचा कि यार वो वीडियो साथ में लगा देंगे और इस वीडियो को फिर से एक बार रिकॉर्ड करा जाए, क्योंकि जितनी फजीहत भरी खबरें आई हैं इस बार सामने, वो दोबारा ठीक से और बुलंद आवाज में एक बार रिकॉर्ड करनी जरूरी थी। तो सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा इस वीडियो की और आपको बताना चाहूंगा, बार बार एक क्लिप सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। सबसे पहले एक फोटो बहुत वायरल हुई सोशल मीडिया पे, लगा देता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर, जहां पर एक महिला नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी हुई थी और यह लिखा हुआ था कि इस महिला को पीएम आवास योजना के तहत घर देने का काम किया है। लेकिन बाद में भंडा फूट गया, बाद में सच्चाई सामने आ गई, नाड़ा खुल गया और पर्दा पूरी तरीके से बेनकाब हो गए संगी, और यह पता चला कि वो जो महिला है वो 500 रुपए के किराए के एक घर में रहती है, यहीं पर कोलकाता के अंदर। कोई घर वर उस महिला को नहीं मिला, यह चीज सामने निकल करके आ गई। अब उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के पास से तरफ से कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं आया, आना चाहिए था। फाइनली एक क्लैरिफिकेशन निकल के आता है अमित मालविया की तरफ से, जिस क्लैरिफिकेशन में येट अगेन झूठ बोल दिया जाता है। ये क्लैरिफिकेशन आपको दिखाना चाहूंगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। ललन टॉप पे खबर छपी है जहां पर अमित मालविया ने सफाई दी है। पीएम आवास योजना की खुली पोल, तो एड पर अमित मालविया ने दी सफाई। ये ललन टॉप की न्यूज है, जहां पर इस न्यूज में अमित मालविया का एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। स्टेटमेंट पढ़ के एक बार आपको बता देता हूं। स्टेटमेंट में, इनफैक्ट ट्वीट में अमित मालविया ने ये बात बोली, स्टॉक इमेजेस procured from photo agencies like Shutterstock etc. have been used for representational purpose in political ads. Picture used to highlight achievement of PM Awas Yojana in Bengal is no different. Even TMC has used such pictures in their manifesto. अगर टीएमसी ने कोई फोटो यूज करी है तो हम भी कोई फोटो यूज करने के एंटाइटल कैसे हो जाएंगे? तो फिर टीएमसी, कांग्रेस और बीजेपी में फर्क ही क्या है, अगर अमित मालविया ये बात बोलते हैं। लेकिन साथ ही बड़ा सवाल मैं ये पूछना चाहता हूं मालविया से, जो कि नफरत के एक मैन्युफैक्चरर बने बैठे हैं सोशल मीडिया के ऊपर आज की डेट में, कि अगर ये एक रिप्रेजेंटेशनल फोटो पर्पस के लिए फोटो यूज करी गई थी किसी एजेंसी से, तो इस चीज को एज अ डिस्क्लेमर एड के नीचे क्यों नहीं लिखा गया? क्या 4 लाइनें लिखने में आपकी इंक घिस रही थी, या आपके जेब से इतने आपकी जेब पे भार पड़ रहा था कि आप गरीब हो जाते उसके बाद? इसलिए नहीं लिखा गया, मैं आपको बता देता हूं खुल के, इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि आपको डैश बनाना था, जनता को, बंगाल की जनता को बेवकूफ बनाना था। और बंगाल की जनता के बारे में क्या सोचते हैं भाजपाई, ये तो हमने कल की अमित शाह की वीडियो में देख ही लिया था, किस तरीके से बंगालियों को, बंगाल के जो रिप्रेजेंटेटिव है इनकी अपनी पार्टी में, बाबुल सुप्रियो, जो कि इनकी अपनी पार्टी से इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, इस टाइम पे सांसद है लेकिन विधायक का इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनको धकेल दिया। क्यों? क्योंकि अपनी फोटो फ्रेम उनका जो है अमित शाह का, वो खराब हो रहा था, इसलिए बंगाली को धकेल दिया। अब बंगालियों को कैसे धकेला जाएगा इलेक्शन के बाद, अगर गलती से भी सरकार बन गई, ये आप अच्छी तरीके। मैं दूसरी खबर पे पढ़ना चाहता हूं, जो कि येट अगेन, साइड में आप तस्वीरें देख रहे होंगे कुमारटोली की, बहुत ऐतिहासिक जगह थी। और भी कुछ वीडियोज लगा दूंगा मैं कटआउट में आगे जाके। लेकिन एक और खबर जो कोलकाता से हमारे सामने, बंगाल इलेक्शन से हमारे सामने आई, वो थी कोबरा की खबर। कोबरा जिसको पार्टी में लाया गया, भारतीय जनता पार्टी में, और उसके बाद कोबरा ने सबको डसने की एक तरीके से धमकी दे डाली। ये कह दिया कि मारबे ए खाने, लाश पड़बे शमशाने, अलग अलग तरीके की बातें बोली कोबरे ने। लेकिन आज की डेट में सच्चाई पता है क्या है? कि कोबरा को सांप सूंघ चुका है। क्या कभी आपने देखा है कि कोबरा को सांप सूंघा हो? कोबरा को वाई प्लस सिक्योरिटी भी मिल गई,
कोबरा को सिक्योरिटी देने के बावजूद बीजेपी ने कोबरा को टिकट नहीं दी और ये कोबरा के मुंह पे सबसे बड़ा तमाचा है। और साथ ही इससे ये भी पता चलता है कि बीजेपी किस तरीके से लेकर आती है अपनी पार्टी में लोगों को, बीजेपी किस तरीके से अपनी पार्टी में बड़े बड़े चेहरों को लेकर आती है और उसके बाद जब वो काम करते हुए नजर नहीं आते तो बीजेपी उनको लात मार देने का काम कर देती है। फिर से येट अगेन अमित शाह ने एक और बंगाली को लात मारी। जहां बाबुल सुप्रियो को लात पड़ी, धक्का पड़ा, वहीं दूसरा धक्का पड़ा कोबरा को। लेकिन कोबरा की क्या हालत हो चुकी है, कोबरा को सांप सूंघ चुका है। ये दूसरी खबर। जहां एक तरफ आप कुमारतोली की तस्वीरें देख रहे होंगे, वहीं साथ में मैं आगे बढ़ना चाहूंगा और बात करना चाहूंगा अपनी तीसरी खबर के बारे में। तीसरी खबर जो कि एक फेस्टिवल मनाया जा रहा था जिसको कह रहे हैं लड्डू मार होली, जहां पर हमारे देश में कोरोना महामारी की सेकेंड एक क्राइसिस आने को तैयार खड़ी है, सेकेंड पीक आने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी उस पर ट्वीट कर रहे हैं। आरबीआई का कल बाकायदा एक स्टेटमेंट आया है जहां पर आरबीआई ये कह रही है कि अगर एक और वेव आ गई तो उसको झेल नहीं पाएंगे हम लोग इकोनॉमिकली, हम लोग उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे इकोनॉमिकली। सुप्रीम कोर्ट ने वहीं दूसरी तरफ ये बोला है कि कोई भी लोन पे आपको एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, मॉरेटोरियम नहीं मिलेगा, किसी भी तरीके की कोई राहत नहीं मिलेगी। वहीं एक तरफ हमारे सामने लड्डू मार होली की बहुत जरूरी है। कोरोना वोरोना गया भाड़ में, कोरोना से वो वेट कर सकता है, अभी पहले हमें लड्डू मार होली खेलनी है और एक दूसरे को लड्डू मारने हैं। तो दोस्तों देखिए आपने लड्डू मार होली की कुछ तस्वीरें, जरा सोचिए कि यही तस्वीरें लड्डू मार होली की नहीं होती बल्कि किसी और धर्म के किसी और फेस्टिवल की होती, जहां पर इतने सारे किसी और धर्म के लोग, और जब मैं किसी और धर्म बार बार बोल रहा हूं तो किसके बारे में बात कर रहा हूं आप अच्छे समझ सकते हैं। अगर वो लोग यहां पर प्रेजेंट होते तो अभी तक गोदी मीडिया जो है 6-6 फुट की छलांगे मार रहा होता, संगी अंधभक्त जो है वो 6-6 फुट की छलांगे मार रहे होते और तमाम जगहों पे प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा होता कि देखो भाई जमातियों ने फिर से किस तरीके से हमारे देश में कोरोना फैलाना शुरू कर दिया। लेकिन सवाल यहां नहीं खड़े होंगे क्योंकि हमारे देश में हर वो चीज जिसपे कि अब आज की डेट में हिंदुत्व का नाम, हिंदुओं का नाम या फिर भगवा ओढ़ दिया जाता है, जहां पे जाके वो चीज चाहे कितनी भी गलत हो उस पर सवाल नहीं खड़े करे जाते और ये हमारे देश को आगे एक बहुत बड़ी क्राइसिस में ले जाएगा। आज तो हमारे को बहुत अच्छा लग रहा है, आज तो हमारे को बहुत गुडी गुडी फीलिंग आ रही है इन सब चीज़ों की वजह से कुछ लोगों को, लेकिन हम इसकी वजह से एक बहुत बड़ी क्राइसिस में चले जाएंगे। अब मैं आगे बढ़ना चाहूँगा और बात करना चाहूँगा एक और बड़ी खबर के बारे में जहाँ पर ये सब चीज़ें चल रही थी। वहीं पर मैंने आपको शुरू में बताया था, याद है कि किस टाइप के लोग हैं जो बीजेपी को वोट करते हैं। अनपढ़, जाहिल, गंवार, गधे, नमूने बीजेपी को वोट करते हैं। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं बोलूंगा तो आप बेशक मेरे को गाली दे सकते हैं, लेकिन ये बात बोल रहे हैं बीजेपी के अपने नेता। जी हां, सरप्राइजिंगली बीजेपी के अपने नेता ने सच्चाई मान ली है। देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर 90% लिटरेसी इन केरला, बीजेपी लीडर साइट्स रीजन फॉर पार्टीज लो परफॉर्मेंस इन पोल्स। यानी कि बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि केरला में क्योंकि 90% लिटरेसी रेट है इसीलिए बीजेपी की जो परफॉर्मेंस है वो पोल्स में बहुत ही कम रहती है और आने वाले समय में भी कम रहेगी। इनका नाम है ओ राजा गोपाल ने ये बात बोली और इनके साथ और भी बहुत सारे बीजेपी के लोग हैं जिन्होंने ये बात बोलने का काम किया है। सोचिए जरा एक बार, एक पार्टी का अपना नेता बोल रहा है कि जहां पर ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वहां पर बीजेपी को कोई वोट नहीं करता। और अगर इसी लॉजिक से हम चले, ये लॉजिक सच भी है, इसी लॉजिक से अगर हम चलें तो दिल्ली में 80% से ज्यादा लिटरेसी रेट, आसाम में भी इलेक्शन आने वाला है वहां पर 84% के आसपास लिटरेसी रेट, और बंगाल में भी 80% से ज्यादा लिटरेसी रेट है। इसका मतलब ये मान लिया जाए कि इन सब जगहों पे, जैसे कि दिल्ली में सरकार नहीं बनी, केरला में बनने के कोई आसार नहीं, अपने नेता खुद मान के बात बैठे हुए हैं, उसी तरीके से लिटरेसी रेट पर अगर बात करी जाए तो आसाम और बंगाल में भी बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है क्योंकि यहां का लिटरेसी रेट भी बहुत ही ज्यादा हाई है। लेकिन जरा सोचिए कि कैसी बात आखिरकार बीजेपी के अपने नेता ने बोली है और कितना बड़ा धब्बा है ये बीजेपी के सुप्रीम लीडर्स के मुंह पे, कितनी बड़ी कालिक है ये कि आपकी अपनी पार्टी के लोगों का ये कहना है कि आपकी पार्टी इतनी बकवास है कि पढ़े लिखे लोग तो उसको वोट ही नहीं करते जाके। मतलब धीरे धीरे आने वाले टाइम के साथ अगर या तो दो चीजें होंगी, या तो लोग पढ़े लिख जाएंगे और अगर लोग पढ़े लिख गए तो बीजेपी चली जाएगी, और नहीं तो दूसरी चीज ये होगी कि लोगों को ये लोग पढ़ने ही नहीं देंगे, जिससे कि लोग ज़्यादा अनपढ़ रहे हैं और इनकी बातों के में चंगुल में लगातार आते रहें। बढ़ना चाहूँगा अपनी आखिरी खबर की तरफ, सॉरी आखिरी नहीं, सेकंड लास्ट खबर की तरफ, जहाँ पर डासना की माता देवी का जो एक मंदिर है उसके पुजारी जो लगातार न्यूज़ में रहते हैं वो फिर से न्यूज़ में है। आपके सामने बीजेपी के सुप्रीम लीडर्स ये कहते हैं कि मुसलमान, या फिर बीजेपी के और भी बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मुसलमान भी अच्छे होते हैं। अब हो सकता है मुसलमान, देखिए अब्दुल कलाम कितने अच्छे थे, मौलाना आज़ाद कितने अच्छे थे, लेकिन पीछे से
संघी अंधभक्त आज मौलाना आज़ाद और अब्दुल कलाम के बारे में क्या सोचते हैं, ये इस बाबे की इस स्टेटमेंट से पता चल जाता है। एक वीडियो आपको दिखाऊंगा आगे चल के, इस स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, जरा एक बार खुद सुनिए। मुसलमान चाहे कहीं भी पढ़ा लो, वो बेसिक तो जिहादी रहता है। अब्दुल कलाम भारत का राष्ट्रपति बना, लेकिन वो नंबर 1 का जिहादी था। पाकिस्तान को अफजल गुरु की जमानत वो जो दया याचिका थी, कांग्रेस जैसी सेकुलर सरकार ने भी नहीं भेजी। सारे प्रोटोकॉल को तोड़ के केवल 48 घंटे के अंदर अफजल गुरु की मां और पत्नी से जो है और बेटे से अब्दुल कलाम ने भेंट की थी। अब्दुल कलाम ने वहां एक सेल बनाई थी राष्ट्रपति। आप अभी गूगल पे ढूंढिए अब्दुल कलाम और अफजल गुरु का जो है संबंध, गूगल पे ढूंढिए, तब आपको समझ में आना शुरू होगा। उसके बाद फिर आप रिसर्च करिए। तो देखा आपने आखिरकार किस तरीके से संघी अंधभक्त हर मुसलमान, चाहे वो मौलाना आज़ाद हो, एपीजे अब्दुल कलाम हो, या फिर कितना भी बड़े काम करने वाला, कितना भी दिल से अच्छा, दिल से साफ, या फिर कैसा भी मुसलमान हो, उनके अंदर एक सेट फॉर्मेट भरा हुआ है। उनके हिसाब से मुसलमान मतलब उनका एक बहुत बड़ा दुश्मन। और यही चीज़, ये देखिए, माता के मंदिर के पुजारी हैं, ये बहुत बड़े चीफ पुजारी हैं। एक मंदिर का पुजारी क्या करता है? भगवान के प्रति अपनी प्यार को शो करता है, लोगों को भी इनकरेज करता है कि भगवान के प्रति अपने भावनाओं को, अपने प्यार को, प्रेम को शो करिए। लेकिन ये पुजारी किस तरीके का है? ये पुजारी भगवान के प्रेम का पुजारी नहीं है, ये नफरत का पुजारी है। ये मठ में बैठकर नफरत फैलाने का काम करता है, ये यहाँ पर बैठकर स्लीपर सेल बनाने का काम करता है। इन टाइप के पुजारियों से, और ये दोनों तरफ हैं ऐसे लोग, इन टाइप के लोगों से जब तक हमारा देश छुटकारा नहीं पाएगा ना, तब तक हम कहीं पर भी आगे नहीं बढ़ने वाले। अब आपके सामने रखना चाहूँगा इस वीडियो की आखिरी खबर, जहां पर भाई साहब एक एनआरसी का जो मुद्दा था, एनआरसी और सीए का मुद्दा, वो किस तरीके से फ्लॉप शो हो गया है वो नज़र आ रहा है। कल जेपी नड्डा ने एक स्टेटमेंट दिया। पहले आपको जेपी नड्डा का स्टेटमेंट दिखाऊंगा, उसके बाद अमित शाह का स्टेटमेंट दिखाऊंगा। आखिरकार किस तरीके से एनआरसी पे पार्टी को, एनआरसी और सीए पे पार्टी को यू टर्न मारना पड़ गया है। जनता के बीच में जब उनकी थू हो रही है इन मैटर्स की वजह से, तो यू टर्न मारना पड़ गया है। जेपी नड्डा का ये स्टेटमेंट, जहां पर असम में उन्होंने कहा कि असम विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंगलवार को पार्टी के संकल्प पत्र को जारी करा, लेकिन बीजेपी के इस घोषणा पत्र में सीए का जिक्र तक नहीं है। सीए का जिक्र तक नहीं है। बंगाल में सीए लाने की बातें हो रही हैं, अभी अमित शाह बोल के गए संकल्प पत्र के साथ, लेकिन आसाम में सीए की बातें नहीं हो रही। और जबकि आसाम के लिए ऐसा नहीं है कि आसाम में इन्होंने कभी कहा नहीं, इन्फिल्ट्रेशन की बात बोली नहीं। नीचे आपको दिखा देता हूं जरा लेके जाके शाह का स्टेटमेंट। यूनियन मिनिस्टर अमित शाह सेट्स इन्फिल्ट्रेशन फ्री आसाम एज बीजेपीज पोल प्रॉमिस रिमेन्स साइलेंट ऑन सीए एंड एनआरसी जस्ट लाइक पीएम मोदी। ये चीज 24 तारीख की ही निकल कर आई है। आसाम में एक इन्फिल्ट्रेशन फ्री की बात प्रॉमिस करी गई, सीए एनआरसी की बात नहीं करी गई, लेकिन इन्फिल्ट्रेशन की बात वहां पर करी जा रही है। तो आखिरकार सीए एनआरसी की बात क्यों नहीं? क्योंकि अगेन मैंने आपको बताया, पढ़ी लिखी जनता है और वहां पर बीजेपी को अच्छे से पता है कि उनका सुपड़ा साफ होने वाला है, बिल्कुल कगार पे बैठा हुआ है। ऐसे में एक भी गलत स्टेप और मुंह के बल गिरेंगे ये लोग। तो ये कुछ खबरें हैं, और साथ में आपने देख ली होगी कुमारतुल्ली की वीडियो, इधर या इधर जहां पर भी देखी होगी। लेकिन ये कुछ खबरें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता था, और यही खबरें हैं जो मैंने कुमारतुल्ली में जाकर भी जिनके ऊपर वीडियो बनाया था। अब मैं आपसे चाहता हूं, मेरा काम खत्म हो गया, आपका शुरू होता है। अब आप इस वीडियो को आगे शेयर करिए, अपने पास रख के मत बैठिए, वीडियो को भयंकर लेवल पे वायरल करो भाई, क्योंकि बंगाल में वोटिंग शुरू होने वाली 27 तारीख को। अगर आप लोग चाहते हो बंगाल को बचाना और देश को बचाना, तो ऐसी वीडियोस को वायरल करते रहो लगातार। मुलाकात होगी आप सब लोगों से अगली वीडियो में।